Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English. आज है डे 28 और आज हम डिस्कस करने लगे हैं सीबीएसई क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक का एक प्रोज जिसका नाम है द प्रपोजल। चलिए तो फटाफट जो है हम इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से समझना ये क्या है, वन एक्ट प्ले है। जो आज हम करने जा रहे हैं वो क्या है, वन एक्ट प्ले है जो रसिया का प्ले है। बच्चे याद रखना, जो स्टोरी यहाँ पर दिखाई जाएगी वो कंट्री साइड है रशिया का, मतलब क्या, विलेज लाइफ ऑफ रशिया। जो रशिया के जो विलेज के लोग हैं वहां का एक सीन आपको प्रेजेंट किया जाएगा। और इसमें जो कैरेक्टर हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स में क्या दिखाया गया है कि दो वेल्दी नेबर्स हैं, मतलब क्या कि दो अमीर जो हैं वो पड़ोसी हैं। एक का नाम है चुबोक और दूसरे का नाम क्या है, लोमोव। ये दो मेन कैरेक्टर हैं, ध्यान से समझते जाना। और जो लोमोव है बच्चे वो चुबोक के घर जाता है, इस वजह से जाता है क्योंकि वो शादी करना चाहता है चुबोक की बेटी से जिसका नाम क्या है, नतल्या। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर एक चीज और बताई गई है कि ये जो तीनों हैं, जो तीनों मेन कैरेक्टर है ना, तीनों के तीनों बहुत ज्यादा घमंडी हैं और बहुत ज्यादा लड़ाई करते हैं। मतलब क्या, छोटी से छोटी चीज हो और ये दोनों क्या है, तीनों जो है वो फाइट करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो मैरिज का प्रपोजल है, बड़ी ही मुश्किल से, जो आप एक तरीके से कह सकते हो कि बड़ी ही मुश्किल से मैरिज का प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि ये लोग हमेशा जो है वो लड़ते रहते हैं। आई होप कि आपको जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कैरेक्टर्स देख लो, ठीक है। कैरेक्टर्स जो है, सबसे पहला जो है वो कौन है, चुबोक जो है बच्चे वो कौन है, एक लैंड ऑनर है, ठीक है। और फादर है किसका, एक लड़की का, ठीक है, यंग गर्ल है जिसका नाम क्या है, नतल्या। नतल्या देखो, सी इज अ यंग गर्ल, वो एक लड़की है, ठीक है। और ये क्या है, बहुत ही ज्यादा आर्गुमेंट करती है, बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड जो लड़की होती है ना, उस टाइप की ये लड़की है। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद जो थर्ड मेन कैरेक्टर है इस पर्टिकुलर स्टोरी का वो कौन है, लोमोव है। लोमोव जो है बच्चे वो यंग मैन है, ठीक है, जो शादी करना चाहता है नतल्या से, ठीक है। पर ये भी क्या है, बहुत ज्यादा आर्गुमेंट करता है। तो आप एक चीज देख लो कि ये जो तीनों के तीनों कैरेक्टर है ना, तीनों के तीनों क्या है, लड़ाकेबाज है। मतलब जो डॉली बिंद्रा की आत्मा है इन तीनों में, ठीक है ना। दिन भर ये सिर्फ लड़ते ही रहते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कैरेक्टर्स। चलिए अब जो है समरी, वो मैं आपको बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ ताकि आपको हर चीज की क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। तो ध्यान से समझना, जो प्ले है, ठीक है, जो प्ले का जो पहला सीन आपको दिखाया जाएगा, ठीक है, जो प्ले का सीन है वो कौन सा हाउस में दिखाया जा रहा है, चुकोव का हाउस का सीन आपको स्टेज पे प्रेजेंट किया जा रहा है। आप इस चीज को इमेजिन कर सकते हो कि आप थिएटर में बैठे हो, ठीक है, प्ले चलने वाला है। तो प्ले में सबसे पहले चुबोक का क्या है, घर दिखाया जाएगा और वहां पर आपको क्या पता लगेगा कि जो लोमोव है ना वो चुबोक के घर गया है उससे मिलने के लिए, ठीक है। चुबोक जो है लोमोव को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है, और उसे पूछता है, ठीक है, उसे पूछता है कि आज तुम इतने अच्छे तरीके से ड्रेसअप क्यों होकर आए हो, ठीक है। मतलब क्या, जो लोमोव है वो बहुत अच्छे से तैयार होकर, ऑब्वियस सी बात है वो प्रपोजल लेके जा रहा है तो वो तैयार होकर जाता है चुकोव के घर में, ठीक है। चुकोव उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, उसे कहता है बैठ जा भाई तू, ठीक है। उसके बाद उसको पूछता है कि आज तूने जो ये इवनिंग ड्रेस, मतलब क्या प्रॉपर फॉर्मल पार्टी वेयर ड्रेस जो है वो क्यों पहन रखा है, ठीक है। तो लोमोव उसको कहता है कि मैं यहाँ किसी काम से आया हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात मानोगे, ठीक है ना, क्योंकि आप बड़े हो, आप मेरी बात समझोगे, ऐसा कुछ जो है वो बोलना शुरू कर देता है। लेकिन वो डायरेक्ट पॉइंट पर नहीं आता है कि मैं आपके घर क्यों आया हूं। तो चुबोक जो है लोमोव की बातें सुन के उसके दिमाग में लगता है पक्का आज ये ना मेरे से पैसे मांगने आया होगा, तभी इतनी फॉर्मेलिटी कर रहा है। मोस्टली आप देखते हो ना, जब हम किसी से पैसे मांगने जाते हैं या आपके घर में कोई पैसे मांगने आता है तो पहले वो आपकी तारीफ करता है, फिर कहता है मैं पैसे दे दो। तो वही चीज होती है जब जो लोमोव है
सीधा बात नहीं करता है, यहाँ वहां की बातें करता रहता है। तो चुबोक के दिल में क्या आता है कि ये पक्का ही मुझसे पैसे मांगने आया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लमोव इधर उधर की बात करना शुरू कर देता है, ये वो फलाना ढिमका, ठीक है। और फाइनली वो कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, किस लिए आया हूँ, मैं आपसे आपकी बेटी नतल्या का हाथ मांगने आया हूँ। मतलब क्या हो गया कि मैं नतल्या के लिए मैरिज का प्रपोजल लेकर आया हूं। आई होप इट इज क्लियर। तो फर्स्ट सीन जो है, ठीक है, फर्स्ट सीन में हमने क्या देखा, ध्यान से समझना। चुबोक का घर है, ठीक है, चुबोक का घर है, चुबोक का ड्राइंग रूम है, उसमें लमोव जो है वो एंटर करता है, लमोव एंटर करता है, बहुत अच्छे से तैयार होकर आया है वो, ठीक है। जो चुकोव है वो उसको कहता है चल बैठ जा भाई, फिर उसको पूछता है भाई आज तू इतना जो है तैयार वैयार क्यों है, ठीक है। तो लमोव उसे कहता है कि मैं आपके घर एक प्रपोजल लेकर आया हूं, और वो इधर उधर की बात कर रहा होता है। तो चुकोव को ऐसा लगता है पक्का ये आज मुझसे पैसे मांगने आया है। लेकिन दोनों की कन्वर्सेशन जो है वो आगे बढ़ती है, और फाइनली ये जो है रिवील होता है कि लमोव जो है चुकोव के घर क्यों गया है, नतल्या के लिए मैरिज का प्रपोजल लेकर गया है। आई होप इट इज क्लियर। फिर आगे देखो क्या होता है, चुकोव जो है, ठीक है, जब वो ये सुनता है कि ओ माय गॉड ये मेरी बेटी के लिए शादी का रिश्ता लेके आया, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, वो पागलों की तरह हरकतें करना शुरू कर देता है। लमोव को वो हक करता है, फिर उसको किस करता है, ठीक है। उसके बाद उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या बोलूं। वो चुकोव जो है लमोव को कहता है कि अरे इसी दिन का तो मैं वेट कर रहा था, मुझे तुमसे जैसा दामाद मिल ही नहीं सकता है, मैं तो हमेशा से यही चाहता था कि तुम्हारी और नतल्या की शादी हो जाए। आई होप इट इज क्लियर। वेरी गुड। अब देखो ये जो है ना, लमोव थिंक्स अबाउट नतल्या एंड हिज लाइफ, ये जो है क्या है, इमेजिनेशन है। ध्यान से समझना, जो लमोव है बच्चे, ठीक है, वो चुकोव के ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, ठीक है, और वो अपने अंतर मन में सोच रहा है, ठीक है। और वो क्या सोचना शुरू करता है कि यार देख मेरी तो बहुत ज्यादा उम्र हो गई है, ठीक है, अगर मैं ऐसे ही भटकता रहा कि मुझे अच्छी लड़की मिल जाए, अच्छी लड़की मिल जाए, तो मेरी तो कभी भी शादी नहीं होने वाली, मैं अनमैरिड रह जाऊंगा। और नतल्या जो है, ठीक है, एक अच्छी घर वाली बन सकती है, ठीक है, इतनी बुरी भी नहीं दिखती है, पढ़ी लिखी भी है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं इधर उधर इसी तरीके से भागता रहा तो मैं कभी भी शादी नहीं कर सकता। तो मैं फाइनली ये सोचता हूँ कि यार नतल्या शादी कर लो, कम से कम जिंदगी एक ट्रैक पे तो आ जाएगी। ये कौन सोच रहा है, लमोव सोच रहा है, ठीक है, नतल्या के बारे में। अब तुम खुद सोच के देखो यार, ये प्रपोज करने आया है, और प्रपोज करने के लिए कंडीशंस क्या बता रहा है, ठीक है, कि मेरी शादी तो हो नहीं रही, ठीक है, नतल्या इतनी बुरी भी नहीं दिखती, पढ़ी लिखी भी है, घर परिवार जो है वो संभाल भी लेगी। तो ये तरीके से वो अपने आप को मेकअप कर रहा था, हाँ ठीक है मेरा डिसीजन जो है वो बिल्कुल सही है। आई होप कि इट इज क्लियर। अब देखो नतल्या जो है वो रूम में आती है, ठीक है, ड्राइंग रूम में आती है। उसके बाद जो लमोव को कहते हैं अरे वाह बड़े दिनों के बाद तुम्हें देखा मैंने, ठीक है। फिर उसे ये भी बताती है कि हमारी जो फसल है वो कट चुकी है, ठीक है। फिर उससे क्वेश्चन पूछती है कि भाई तुम ये जो इवनिंग ड्रेस है, मतलब अच्छे से तैयार होके क्यों आज घूम रहे हो, कहीं पार्टी वार्टी में जा रहे हो क्या, ऐसा जो है वो नतल्या उससे पूछती है, ठीक है। अब देखो लमोव कितना बेवकूफ है, सीधा उसे ये नहीं कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें प्रपोज करने आया हूँ, ठीक है, फालतू की बकवास जितनी हो सकती है ना वो करना शुरू कर देता है। क्या कहता है, भाई मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली एक दूसरे को बहुत टाइम से जानती है। फिर वो प्रॉपर्टी की बात शुरू कर देता है, ठीक है। फिर वो कहता है मैं तुम्हारे फादर की बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। इस तरीके से ना बात को घुमाता घुमाता स्यापा क्रिएट कर लेता है। और स्यापा क्या बनता है, देखो जो लमोव है वो क्या कहता है कि जो ऑक्सन विडोज हैं, ठीक है, जो तुम्हारे बर्चवुड को टच करती है ना, तो बस स्यापा यहां से शुरू हो जाता है। जैसे ही वो ये कहता है कि हमारी ऑक्सन मिडोज, लमोव ये कहता है कि मेरी जो ऑक्सन मिडोज है वो तुम्हारी बर्चवुड को टच करती है, नतल्या जो होती है भड़क जाती है, ठीक है। और वो कहती है भैया ऑक्सन मिडोज ना हमारी है। अब तुम्हारे दिल में आ रहा होगा कि भैया ऑक्सन मिडोज है क्या मैम, तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। देखो बच्चे, जैसे कि जो लैंड है, ठीक है, जमीन है, ठीक है, ये वाली जमीन है, ये वाली जमीन है, इसका नाम है ऑक्सन मिडोज और इसका नाम है क्या, बर्चवुड। अगर तुम्हें अभी भी कंफ्यूजन हो रही है तो एक चीज एग्जांपल बताती हूँ। देखो शाहरुख खान जी है ना, उनके घर का नाम है ना मन्नत, तो मान लो ये मन्नत हो गया और ये गैलेक्सी अपार्टमेंट हो गया सलमान खान का घर। समझ में आ गया। उसी तरीके से जो आपका ये हमारे यहाँ पे दिखाया गया ना है ऑक्सन मिडोज, वो क्या है, एक खेत है, लैंड एरिया है जिसका नाम है ऑक्सन मिडोज। और जो बर्चवुड है ये भी किसका नाम है, एक लैंड का नेम है। तो जैसे ही लमोव ये कहता है कि ऑक्सन मिडोज हमारी है, नतल्या जो है वो चिल्लाना शुरू कर देती है भैया जो ऑक्सन मिडोज है ना वो तुम्हारी नहीं है बल्कि क्या है, वो हमारी है। आई होप इट इज क्लियर। तो देखो आया तो शादी के लिए था,
जो सीन है वो सीधा पलट गया। अब ये जमीन का विवाद शुरू हो गया और इनका महाभारत जो है ना वो दिखाई देगा तुम्हें, ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। अब देखो, अब ये दोनों जो हैं वो लैंड के ऑनरशिप की, मेरी जमीन है, वो कहता मेरी जमीन है, इसके लिए महाभारत जो है वो शुरू कर देंगे। नतल्या बोलती है कि ऑक्सन मीडोज हमारी है, ठीक है, वो तुम्हारी नहीं है। तो जो लमोव है वो उसको क्लैरिफाई करता है, यार मैं उस ऑक्सन मीडोज की बात कर रहा हूं ना जो बर्चवुड और बर्न्ड मास के बीच में है। मतलब ये एक लैंड है, ये एक लैंड है, ठीक है, ये है बर्चवुड और ये है बर्न्ड मास, और यहाँ पे जो लैंड है ना जिसका नाम है ऑक्सन मीडोज, मैं उसकी बात कर रहा हूं, और वो किसकी है, वो हमारी है, ठीक है। फिर वो आगे क्या कहता है कि जो मेरी आंटी की ग्रैंड मदर थी ना, उन्होंने ये जो मिडोज है तुम्हारे पापा के ग्रैंडफादर को दिया था कुछ टाइम के लिए कि चलो आप इसे यूज कर लो, और 40 साल तक जो पीजेंट थे वो यूज करते रहे। मतलब क्या है, लमोव ये कहना चाहता है कि ऑक्सन मिडोज जो जमीन है वो उसकी है, लेकिन नतल्या जो है वो क्या कह रही है, नहीं भैया ये तो मेरी है। और ये दोनों जो है ना वो लड़ी जा रहे हैं। अब ध्यान से देखना, नतल्या जो है वो सीधा कहती है, ठीक है, कि तुम कुछ मर्जी कह लो, वो जमीन हमारी है मतलब हमारी है। तो लमोव जो है वो कहता है मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ बहन, ठीक है, बहन नहीं बोलता यार, पहले बात तो ये देख लो, वो उसको सीधा कहता है मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ, ठीक है, और डॉक्यूमेंट से ये प्रूव हो जाएगा कि ऑक्सन मीडोज जो है वो किसकी है, हमारी है। दोनों के दोनों जो है ना महाभारत करना शुरू कर देते हैं। तो देखो लमोव जो है वो क्या कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुझे ऑक्सन मीडोज पसंद है ना, हमारी शादी तो होने वाली ही है, ठीक है, वो ऐसा सोचता है कि हमारी शादी होने वाली है, ठीक है, तो वो क्या सोचता है कि चलो ऑक्सन मीडोज तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें ऑक्सन मीडोज जो है वो गिफ्ट कर दूंगा। नतल्या क्या कहते हैं, मैं तुझे ऑक्सन मीडोज गिफ्ट कर दूंगी, भाई मेरी चीज तो मुझे ही गिफ्ट कर देगा, तो टेंशन मत ले, ऑक्सन मीडोज मेरी है, इसका मतलब मेरी है। और ये दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब आप इस चीज को देख सकते हो कि कितना फनी प्ले है, ठीक है। मैरिज प्रपोजल जो है वो लड़ाई में बदल गई है, और कौन सी लड़ाई में बदल गई है, जमीन के विवाद में बदल गई है। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो वहां पे चुबोक जी भी आ जाता है, ठीक है, मतलब क्या, रूम में नतल्या और लमोव महाभारत तो कर ही रहे थे ना, वहां पर चुकोब भी आ जाता है, ठीक है, और वो किसको, अपनी बेटी को सपोर्ट करता है, और जो लमोव है उसको क्या कहता है कि भाई जो ऑक्सन मीडोज है ना वो हमारा है, ठीक है। लमोव कहता नहीं ये तो मेरा है, वो कहता नहीं हमारा है। इस तरीके से दोनों जो है, ठीक है, एक दूसरे पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जो चुकोब है वो लमोव को इतना भी कहता है, यार मैं तेरे से बड़ा हूं, तू मेरे से इस तरीके से बात नहीं कर सकता, ठीक है। तो लमोव कहता है तू अगर मेरी जमीन को अपना बताएगा तो मैं कितनी इज्जत करूं तुमसे यारी, ठीक है ना। वो कहता है तुम तो लैंड ग्रैबर हो, मतलब क्या, तुम मेरी जमीन को दबा रहे हो, ठीक है ना। इस तरीके से सीन जो है वो पूरी तरह से बदल जाता है। लमोव जो है वो धमकी भी देता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगा, तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। यहां तक तो फिर भी सही है, लेकिन आपको पता है जब भी लड़ाई हो फिर सारा खानदान जो होता है ना उसके बारे में लोग बोलना शुरू कर देते, तुम ऐसी, तुम्हारा खानदान ऐसा, तुम्हारा ये ऐसा, तुम्हारा वो वैसा। यही सीन जो है यहाँ पर शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, चुकोब जो है वो सीधा कहना शुरू क्या करता है लमोव की, तुम्हारा जो ग्रैंडफादर था वो ड्रंकर्ड था, मतलब क्या, बेवड़ा था, दिन भर दारू पी के पड़ा रहता था, ठीक है। उसके बाद वो ये भी कहता है कि तुम्हारी जो आंटी थी, ठीक है, वो किसी आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी, ठीक है। नतल्या जो है लमोव को कहते तू तो रास्कल है, ठीक है। इस तरीके से ये लोग आपस में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। मतलब क्या, सारा खानदान उकट पुकट कर देते हैं कि तू खराब, तेरा खानदान खराब, सब कुछ खराब, सिर्फ इस चीज को प्रूव करने के लिए कि ऑक्सन मीडोज हमारी है, वो कहता है हमारी है। आई होप इट इज क्लियर। बड़ा फनी है बच्चे, अगर आप इस चीज को ध्यान से समझोगे ना, शादी का प्रपोजल है, अजीब सी चीजें चलनी शुरू हो जाती है। चलो यहां तक क्लियर हो गया। आगे देखो, अब ये जो महाभारत है इससे इरिटेट होकर जो लमोव है उसके घर से चला जाता है, और उस टाइम, ठीक है, चुकोब जो है वो नतल्या को बताता है कि भाई लमोव किस लिए आया था, तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करने के लिए आया था। जैसे ही वो ये सुनती है ना कि लमोव मुझे शादी के लिए प्रपोज करने आया था, ओ माय गॉड, और वो रोना शुरू कर देती है और उसको कहते हैं अरे जल्दी बुलाओ, मुझे तो उससे ही शादी करनी है, मैं तो उसके बिना मर जाऊंगी। अब खुद देख लो, ये लोग पागल ही लग रहे हैं ना तुम्हें, मुझे तो पूरे ही पागल लगते हैं। अब देखो यहाँ पर फिर जो चुकोब है फटाफट जाता है, लमोव को बुला कर लेके आता है। लमोव जो है दोबारा इनके घर में एंटर कर देता है, ठीक है। अब जो है ये जमीन की जगह, ठीक है, बात जो है जमीन की जगह किसके बारे में करना शुरू कर देंगे, कुत्ते के बारे में करना शुरू कर देंगे। मतलब क्या, लड़ना ही है बस, ठीक है ना, यही सीन है। पहले वो जमीन के लिए लड़ रहे थे, अब दोबारा जो किसके लिए लड़ेंगे, कुत्ते के लिए लड़ेंगे। अब ध्यान से देखो क्या कहता है,
जो लोमोव है, ठीक है, वो कहता है मेरे पास एक कुत्ता है, ठीक है, और वो जो कुत्ता है मैंने कितने में खरीदा है, 125 रूबल्स में खरीदा है, ठीक है। और जो लोमोव है वो कहता है कि मेरा जो डॉग है ना बहुत ज्यादा अच्छा है, इस वजह से उसकी इतनी ज्यादा कीमत है, ठीक है। नतल्या कहती है अरे भाई ये तो तूने ज्यादा पैसे दे दिए, मेरा जो कुत्ता है जिसका नाम क्या है स्क्वीजर, वो तो सिर्फ 85 रूबल्स का है। मतलब क्या, मेरा कुत्ता जो है 85 रूबल्स का है, बट मेरा कुत्ता जो है ना वो ज्यादा अच्छा है तेरे कुत्ते से। बस अब इनका जो सारा आर्गुमेंट है वो कहां शिफ्ट हो जाता है, डॉग पे। नतल्या कहती है कि मेरा डॉग बेटर है, ठीक है। लोमोव कहता है मेरा डॉग बेटर है। चुकोव भी एंट्री मार जाता है और वो भी कहता है नहीं भाई हमारा डॉग बेटर है। तो आप खुद देखो, मैरिज प्रपोजल पहले जो है डिस्प्यूट आया किसके लिए, कि भाई जो सीधी सी बात है, जो हमारी जमीन है कि तुम्हारी जमीन है, हमारी जमीन है तुम्हारी जमीन है, ये हुआ। वहां से थोड़ा बहुत शॉर्ट आउट हुआ, तो अब ये जो है वो लड़ना शुरू कर देते हैं कि मेरा कुत्ता बेटर है कि तुम्हारा कुत्ता बेटर है। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब देखो ये सारी सिचुएशन चल रही होती है, लोमोव जो है वो जमीन पर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, कुछ उसे समझ नहीं आ रहा तो क्या हो रहा है, तो वो बहुत ज्यादा टेंशन में आता है और वो जमीन पर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, ठीक है। उसको सांस लेने में भी दिक्कत आने लगती है। नतल्या कहती है अरे मरवर तो नहीं गया ये, ठीक है। तो चुकोव जो है जल्दी से पानी भी लेके आता है और डॉक्टर को भी बुलाता है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो जो 11th पॉइंट है ये बड़ा ही फनी पॉइंट है। चेकोव जो है वो हेल्पलेस अपने आप को महसूस कर रहा होता है और वो कहता है मैं ही घटिया हूं, मुझे तो एक नाइफ दे दो, एक पिस्तल दे दो, मैं मर जाता हूं, तुम क्या समझोगे, एक बेटी का बाप होना कितना बड़ा जिम्मेदारी है। इस तरीके के डायलॉग्स बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। और उसी टाइम वो देखता है कि थोड़ी सी मूवमेंट जो है वो किसमें है, लोमोव के बॉडी में है, ठीक है। तो वो जल्दी से लोमोव को उठाता है चेकोव और उसको कहता है अरे जल्दी जल्दी करो, नतल्या भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, फटाफट रिंग पहनाओ और तुम लोग शादी करो, ठीक है। और क्या होता है, और इसी तरीके से जो लोमोव है फाइनली जो नतल्या है उसको प्रपोज कर देता है शादी के लिए। और चेकोव कहता है अरे शैंपेन लेके आओ, रे मजा आ गया, आज तो शादी हो गई, ठीक है, शैंपेन लेके आओ और हम एंजॉय करते हैं। आई होप कि आपको जो ये प्ले है वो अच्छे से तरीके से समझ आ गया होगा। तो आपको एक छोटा सा रिकैप देती हूँ सिर्फ 2 मिनट में, देखो ध्यान से समझना। देखो लोमोव जो है वो जाता है चेकोव के घर में एक मैरिज प्रपोजल लेकर, लेकिन लोमोव की प्रॉब्लम पता है क्या है, वो सीधी बात नहीं करता है, घुमा फिरा के बात करता है और इसकी वजह से सबसे पहले वो ऑक्सन मीडोज का नाम ले लेता है और वहां पे महाभारत शुरू हो जाता है। नतल्या कहती है ऑक्सन मीडोज मेरे हैं और वो कहता है ऑक्सन मीडोज मेरे हैं। यहां से इन लोग का डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर ये लोग खानदान को भी उकटना शुरू कर देते हैं, तेरा खानदान खराब, तू ऐसा तू वैसा तू वो ऐसा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। क्या होता है ध्यान से देखना, फिर जो है लोमोव दोबारा उनके घर जा रहा है उसी दिन, ठीक है ना, उसको बुलाते हैं जब, और फिर ये लोग जो है वो डॉग के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। वो जो नतल्या वो कहते मेरा कुत्ता अच्छा है, लोमोव कहता मेरा कुत्ता अच्छा है, और इस तरीके से सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। फाइनली एंड पे जो नतल्या है और जो लोमोव है इनकी मैरिज का प्रपोजल जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है। एक दूसरे के साथ ये रिंग जो है एक्सचेंज कर लेते हैं और चेकोव जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और क्या कहता है शैंपेन लेकर आओ, क्योंकि फॉरेन कंट्री है तो वो लोग इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब फटाफट एक्सट्रैक्ट वेस्ट क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक्सट्रैक्ट, यहाँ पर डायलॉग्स लिखे हुए हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और ध्यान से देख लो और फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो रीड करो। और एक चीज बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है इस बार। अगर तुम लोगों ने शेक्सपियर के वर्क्स पढ़े होंगे, द टेमिंग ऑफ श्रू हो गया, रोमियो जूलियट हो गया, एज यू लाइक इट हो गया, या टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना हो गया, उसी से आपने रिलेट करना है। ये जो पहला क्वेश्चन है ना, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल ऑफ शेक्सपियर प्ले माइट बेस्ट अप्लाई टू द रिलेशनशिप ऑफ लोमोव एंड नतल्याज रिलेशंस। ठीक है, लोमोव और नतल्या का जो रिलेशनशिप है ना, वो यहाँ से आपने देखना है कि कौन सा टाइटल जो है वो सूट करेगा। तो आपका एक तरीके से होमवर्क है, मैं आपको जो है इसका आंसर तो बता देती हूँ, ठीक है, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। लेकिन मैं आप सभी को यही चीज कहूंगी बच्चे, ये एक बार आप शेक्सपियर की ये जो प्ले है ना उसको पढ़ने की कोशिश जरूर करना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। आई होप इट इज क्लियर। चलो, तो इसका जो राइट आंसर है किसी के पास तो वो बता भी सकता है, अदरवाइज जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो मैं अभी आपको बता रही हूं। एंड द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 1 इज ऑप्शन सी। आई होप इट इज क्लियर एज यू लाइक इट। वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हाउ वुड यू कैरेक्टराइज चेकोव्स मूड बेस्ड ऑन गिवन एक्सट्रैक्ट। गिवन एक्सट्रैक्ट के बेस पे आपने चेकोव के मूड को डिस्क्राइब करना है। हरी आप फटाफट।
4 ऑप्शन है आपके सामने, वीडियो पॉज कीजिए और फटाफट आंसर मार्क कीजिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप इट इज क्लियर। वेरी गुड। चलिए थर्ड क्वेश्चन जो है वो देखिए, बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट लुमोव एंड नताल्या क्लोजिंग लाइन कैन बेस्ट बी सीन एज। 4 ऑप्शन है, फटाफट देखिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप इट इज क्लियर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। फटाफट क्वेश्चन 4 जो है वो रीड करिए और फटाफट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, द लिबरल यूज ऑफ एक्सक्लेमेटरी मार्क इन द गिवन एक्सट्रैक्ट इंडिकेट दैट द कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेसिंग। क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। आई होप इट इज क्लियर। वेरी गुड। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको ये जो प्ले है वो अच्छे से समझ आ गया होगा और आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपको लगे कि मेरे चैनल पे आके आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आपने कुछ ना कुछ यहां से सीखा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने एरिया को साफ सुथरा रखिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।